नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश में आखिरकार वो इंतजार खत्म हो गया और दिल्ली से कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें, दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर के नाम पर मोहर लगाई गई है, जबकि अंबा से सत्यप्रकाश सखवार कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। सुनील शर्मा ग्वालियर से, वहीं सुरेश राजे डबरा, फूल सिंह बरैया भांडेर से, इसके अलावा प्रागीलाल जाटव करेरा से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। बामोरी से कन्हैयालाल अग्रवाल, अशोकनगर से आशा दोहरे, अनूपपुर से विश्वनाथ सिंह कुंजाम, सांची से मदनलाल चौधरी और आगरमालवा से विपिन वानखेड़े कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही हाटपिपलिया, नेपानगर, सांवेर और गोहद के प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी गई है। राजवीर सिंह बघेल हाटपिपलिया से, रामकिशन पटेल नेपानगर से, प्रेमचंद गुड्डू सांवेर से और मेवाराम जाटव गोहद से उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के। और आइए अब आपको सीधे लेकर के चलते हैं हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता के पास, जो इस वक्त कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद हैं। लाइव जुड़ेंगे उनसे। वैभव, उपचुनाव होने वाले हैं, लंबे समय से इंतजार था कि आखिरकार पार्टियां किन नामों पर भरोसा जताएंगी, किसके नामों पर मोहर लगेगी। लंबे समय के बाद अब वो इंतजार खत्म हुआ और 15 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी गई है। क्या कुछ कहेंगे? कमलनाथ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया। बिल्कुल विकास, 15 नामों की कांग्रेस ने घोषणा कर दी है, जो कि 15 जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। नादी टीवी ने अपना कार्यक्रम चुनावी चौसर में जिन लोगों के बारे में बताया था, जिनकी संभावना व्यक्त की थी कि ये कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी होते हैं, लगभग वो सूची सही साबित हुई है। कांग्रेस की ओर से कमलनाथ के द्वारा 3 सर्वे कराए गए थे प्रत्याशी चयन को लेकर। कमलनाथ ने अपने सर्वे पर भरोसा किया है। जो हमने 2018 के विधानसभा के चुनाव देखे थे, वहाँ पर जो तीसरे नंबर के जो प्रत्याशी थे, भले ही वो निर्दलीय हों या फिर बसपा या फिर किसी अन्य पार्टी से संबंध रखते हो, लेकिन अगर उन्हें वोट मिले थे तो कमलनाथ ने उन पर भरोसा जताया, क्योंकि ये जो तीसरे नंबर के प्रत्याशी रहे थे विधानसभा चुनाव में, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मतलब उन्हें कांग्रेस की विचारधारा अच्छी लगी है। सबसे महत्वपूर्ण खबर कि जो अशोकनगर में से जिनको टिकट दिया गया है, उनकी जो सास थी, उनके द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 50 लाख रुपए देकर टिकट बेचा है। तो जो आशा दोहरे हैं, इनको टिकट की ये प्रबल दावेदार थी, लेकिन सिंधिया के कहने पर इनको टिकट नहीं मिल पाया था। और लेकिन कमलनाथ ने आशा दोहरे पर ही भरोसा जताया। इसके साथ ही हम डबरा की बात करें तो जो नगर पालिका अध्यक्ष थी सत्यप्रकाश परचेणिया, उनको दावेदार माना जा रहा था, लेकिन सुरेश राजे को वहां से टिकट दिया गया है। सावेर से हम बात करें तो प्रेमचंद गुड्डू को टिकट दिया गया है। उसके साथ ही दिमनी में रविंद्र सिंह तोमर, अंबा से सत्यप्रकाश शेखर और उसके साथ ही गोहद में मेवाराम जाटव और ग्वालियर से सुनील शर्मा को टिकट दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण खबर, जो राज्यसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी थे फूल सिंह बरैया, उनको भांडेर से टिकट दिया गया है। वो टिकट की मांग भी कर रहे थे, हालांकि जब भी उनसे सवाल किया जाता था तो वो गेंद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के पाले में डाल देते थे, लेकिन अब उनको प्रत्याशी बना दिया गया है। तो अब उनके कंधों पर रहेगा कि कांग्रेस वहां से कैसा प्रदर्शन करती है। कांग्रेस के प्रवक्ता मिथुन सिंह अहिरवार हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जो सर्वे था, सर्वे के आधार पर टिकट दिया है, प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा कर दी गई है, अब आगे क्या? देखिए, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, उसको लेकर के हमारी पार्टी ने एक प्रक्रिया के तहत सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया है। इस चयन में आप देखेंगे ये जो लिस्ट आई है, इसमें पूरा एक समावेश है, चाहे वो युवा हों, चाहे हमारे वरिष्ठ हों, जो अन्य पार्टी से भी लोग आए जिन्होंने हमारी पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की और सर्वे में जिनका नाम आया, इन पैरामीटर्स के आधार पर उनको चुनाव के लिए। देखा जाए तो जिन प्रत्याशियों को, जिनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, उनमें से अधिकांश 2018 के विधानसभा तीसरे नंबर पर
चलिए वैभव, बहुत शुक्रिया। ये प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से हमारे विशेष संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे थे। और बता रहे थे 15 उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी गई है और ये 15 नाम लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अब बाकी की सूची भी जारी की जाएगी। फिलहाल 15 नाम सामने आए हैं।